मेरा नाम महेंद्र प्रसाद मेहता है और मेरा घर जो है दाहोपट्टी है। प्रखंड हो गया सरायगढ़ और जिला सुपौल। जी सर, आज देख रहे हैं आप सबको जो है पंचायत में घूम रहे हैं, क्या कारण है? हम आए हैं जनसुराज के उद्देश्यों के बारे में, जनसुराज का जो संकल्प है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। क्या है संकल्प? संकल्प इसका ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 में नई पार्टी के रूप में यह रजिस्टर्ड हो गई है और इसका जो संकल्प है, इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से 5 है। पहला यह कि बिहार के हर युवा के लिए, पढ़े लिखे युवा के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना है, चाहे मूर्ख हो चाहे पढ़ा लिखा हो। मूर्ख है तो उसके लिए भी रोज़गार की व्यवस्था करनी है। बिहार से बाहर कोई भी युवा जो है रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाएगा। सुरक्षा से भले जाए लेकिन रोज़गार के लिए बिहार के बाहर किसी को जाने की मजबूरी नहीं होगी। इससे पहले भी तो सर ये बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी में रहने के बावजूद जो है उन्होंने क्या कुछ जो है बेरोजगार के लिए किया? बीजेपी ने क्या किया बेरोजगारी दूर करने के लिए, यह तो जनता के सामने है, जनता खुद देख रही है। लोग बाग बेरोजगार अभी भी है। लेकिन प्रशांत किशोर साहब भी जो है इसमें थे, बीजेपी में थे, अब जो है अलग हुए हैं। पहले तो इसी का कार्यकाल संभाल रहे थे ना। पहले तो प्रशांत किशोर जी उनके रणनीतिकार थे और 10 साल उन्होंने रणनीतिकार के रूप में अपना कार्य किया, अपना योगदान दिया। जो नेता, जो पार्टी, जो लोग उन्होंने उनका योगदान लेना चाहा उनको योगदान दिया। अब उन्होंने 10 साल तक उन्होंने सबको मदद किया, सबको अपना अपना योगदान दिया। अब उन्होंने यह सोचा है कि हम बिहार को 10 साल तक बिहार को ही अपना योगदान देंगे, बिहार की जनता को योगदान देंगे, बिहार की जनता को हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार में जो गरीबी है, बेरोजगारी है और शिक्षा है, लोगों के जीवन में जो बदहाली है उसको दूर करेंगे और बिहार के जनता के लिए काम करेंगे हम। उन्होंने ये प्रण किया और इसीलिए जनसुराज का मतलब जनता का सुंदर राज। इस राज्य में, इस सरकार में जब भी सरकार बनेगी तो इन्होंने संकल्प लिया है कि हर व्यक्ति के बच्चों के लिए हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था करें, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहे चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। अच्छी शिक्षा नहीं होने से बच्चा जो है पढ़ के, यदि जिससे अभी वर्तमान में सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, खिचड़ी खाता है और पढ़ता है, और क्या पढ़ता है भगवान जाने, आप सब जानते हैं। वो पढ़ के खिचड़ी खा के जो डिग्री हासिल करेगा उससे बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, कलेक्टर BDO SDO नहीं बन सकता है, वो तो मजदूर ही बनेगा और चौक चौराहे बैठ के फेसबुक चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा। इसीलिए प्रशांत किशोर ने यह संकल्प लिया है जनसुराज पार्टी के माध्यम से और हम सब इसीलिए जुड़े हैं उसमें। हमारे जैसे से कम से कम सैकड़ों अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो गए सब उसमें जुड़े हैं। सारे बुद्धिजीवी लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, सब लोग इस पार्टी में जुड़े हैं। सबों ने ये अपना नैतिक एक जिम्मेदारी लिया है कि इसी समाज से हम निकले हैं, इस समाज को अब कुछ देना है। हम कुछ लेने नहीं आए हैं और प्रशांत किशोर भी कुछ लेना नहीं चाहते। उन्होंने 5000 किलोमीटर तक पदयात्रा किया है अभी तक में, पिछले 2 साल से। वो चाहते हैं कि हम समाज के लोगों को जगाएंगे कि आप अपने वोट की कीमत जो है समझिए। आप 500 रुपया में या 1000 रुपया में या मुर्गा खा के या दारू पी करके अपना वोट बेच लेते हैं और नेता जो है वोट लेके जीत के चला जाता है, फिर आपकी तरफ कोई देखता नहीं। इस जो वोट की जो बिक्री होती है, इसको रोकने के लिए, लोगों को जगाने के लिए वो गांव-गांव में पैदल यात्रा चल रहे हैं और हम लोग भी इसी तरह गांव-गांव में घूम रहे हैं कि लोगों को समझ में आ जाए कि अपने वोट का क्या महत्व है। आप वोट देते समय जरूर यह देखिए कि ये सरकार या जो भी पार्टी किसको वोट दे रहे हैं, देखिए कि आपके बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा, आपके युवाओं के लिए, आपके जो बेरोजगार लोग हैं उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा, और हर स्त्री पुरुष के लिए जिसकी उम्र 60 साल हो गई है उसको 2000 रुपये पेंशन देने का उन्होंने संकल्प लिया है जनसुराज पार्टी के थ्रू। और इसके अलावा किसानों के लिए सोचा है कि किसान, चूँकि आज मजदूर उसको किसान को नहीं मिलता है, खेती करना बड़ा महंगा हो गया है, तो किसान भी एक तरह से धीरे धीरे मजदूर बनते जा रहा है क्योंकि आमदनी हो नहीं रही है। तो किसान के लिए जनसुराज ने यह सोचा है कि जो मनरेगा में जो मजदूर अभी काम करता है वो मजदूर हम किसान को देंगे। मजदूरी तो सरकार देती है मनरेगा के थ्रू और उस मजदूरी से किसान
कि खेत में खेती होगी, तो किसान को फायदा हुआ, फ्री में मजदूर मिल गया और खेती होगी तो उसको कम से कम आमदनी होगी। यानी कि उसमें जो बोल रहे हैं सरकार का जो है 228 रुपया मात्र है, लेकिन यहाँ पे जो है 400-500 रुपये का रेट में 228 रुपया में तो सर लोगों को गुजारा न चलेगा, फिर खेती में कैसे आएगा, खेती में कैसे करेगा? वो उसके बारे में उस पर देखिए बैठ के सरकार जब बनेगी, सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी कि कितना वो मिनिमम मजदूरी होना चाहिए, जिससे कि उस गरीब मजदूर को भी अपना पालन पोषण करने के लिए भरपेट अनाज मिलने के लिए मिल जाए, उसके लिए व्यवस्था होगी। उस पर सोचा विचारा जाएगा कि इसको बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाएगा, वो सब बात की बात है। ये मतलब प्लान, ये उद्देश्य है। सर आरजेडी और बीजेपी का जो है पूरा बिहार में लहर है, तो फिर आपको कैसा ये महसूस हो रहा है कि जनस्वराज पार्टी से जो है हमको जीत होगा? आरजेडी 15 साल राज किया बिहार में, 20 साल जदयू किया, अब उसकी लहर खत्म हो गई है। 15 साल जो आरजेडी की शासन रही उसमें लोगों का, आम लोगों का क्या भला? खिचड़ी खाता है स्कूल में जाके बच्चा, खिचड़ी खा के बच्चा जो पढ़ता है उससे क्या बनेगा? डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है क्या? कलेक्टर वीडियो एसडीओ बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। और 20 साल जो नीतीश कुमार की सरकार रही, 20 साल में 5 साल तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सड़क बनाया, बिजली भी आ गई। लेकिन सड़क बिजली हो जाने से लोगों के जीवन में सुधार होगा क्या? आप देखिए सड़क किनारे जितने गरीब मोहल्ला है, गरीब टोला, देखिए अब जो हरिजन लोग हैं, अति पिछड़ा लोग है, उसको देखिए बच्चे के शरीर पर देखिए मांस नहीं दिखता है, हड्डी हड्डी दिखता है, तन पे कपड़ा नहीं है और लोग झुग्गी झोपड़ी में रहता है। ये कैसे दूर होगा? सड़क से ठीक अच्छी बात है, सड़क तो होना चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए, लेकिन लोगों के जीवन में कैसे सुधार होगा, जीवन स्तर में कैसे सुधार होगा, अच्छा जीवन कैसे जिएगा लोग? इसके लिए आमदनी बढ़ना जरूरी है, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना जरूरी है, शिक्षित युवाओं को नौकरी मिलना जरूरी है, उद्योग धंधा होगा, फैक्ट्री लगेगा, तब ना लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रशांत किशोर जी गांव-गांव में घूम कर यही कहते हैं कि हम अपने बिहार के युवाओं को बिहार के बाहर नहीं जाने देंगे मजदूरी करने के लिए। बिहार का आदमी मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं लिया है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार के लोग जाता है किस लिए? मजदूरी करने के लिए। बिहार के बाहर आप जाते हैं, बोलता बिहारी हो क्या? बिहारी का मतलब बिहारी एक गाली है, बिहारी एक गाली है कि बिहार में मजदूर होता है खाली। लेकिन बिहार वो भूल जाते हैं लोग कि बिहार में सबसे टैलेंटेड लोग हैं, सबसे ज़्यादा तेज लोग बिहार में हैं। हर साल जो आईएएस की परीक्षा होती है, सबसे ज़्यादा बिहार के लोग उसमें परीक्षा पास करते हैं। बिहार के विद्यार्थी आईएएस बन के, आईपीएस बन के देश के हर राज्य में काम करता है, लेकिन अपने बिहार में कुछ नहीं हो पाता, जैसे कि तैसे चल रहा है। आप देख लीजिए, 15 साल आरजेडी के शासन रहा, 20 साल नीतीश बाबू की सरकार रही, 35 साल बीत गया ना, गरीबी दूर हो गया। शिक्षा की हालत देखिए कैसी है। जब हम लोग पढ़ते थे जिस कॉलेज में, टीएनवी कॉलेज में, उसमें नाम था टीएनवी कॉलेज का, टीएनवी कॉलेज पढ़ता है। आज टीएनवी कॉलेज पढ़ेगा या चाहे पटना कॉलेज पढ़िए, चाहे मुंगेर में कॉलेज पढ़िए, शिक्षा का स्तर तो सबसे रसातल में चला गया है, पढ़ाई तो खत्म हो गया। और इसीलिए इतनी बेरोजगारी हो रही है। पढ़ लिख करके वो क्या कौन सी परीक्षा पास कर लेगा? कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा? वो खिचड़ी खा के बच्चा जो डिग्री लेगा तो मजदूर न बनेगा, वो कहाँ से डॉक्टर इंजीनियर, प्रोफेसर और कलेक्टर और बीडीओ बन जाएगा? तो अच्छी शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आप यदि बबूल का बीजा खेत में लगाएंगे तो उसमें से बबूल न फलेगा, आम तो नहीं फलेगा। जब तक आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, हाई स्टैंडर्ड का, जो दिल्ली में देखिए क्या होता है, आज कोई भी आदमी जो सक्षम है अपने बच्चे को चाहता है बेटा तुम आईएएस बनो, तो क्या करता है? उसको दिल्ली भेजता है। दिल्ली में 1 महीने का खर्चा कम से कम 35,000 है। जी जी। तो कितने लोग हैं आपके इस गांव में, इलाके में, जो 35,000 महीना खर्चा करके बच्चे को दिल्ली भेजेगा, बेटा कलेक्टर बन जाओ, जाकर आईएएस बन जाओ? किसी को नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। हम जब दिल्ली पढ़ने गए तो हमारे पिताजी को कम से कम 15 बीघा जमीन बेचना पड़ा, तब दिल्ली में जाकर 5 साल ले पढ़े, तब जाकर हम आईएएस की परीक्षा पास की। आज कितने लोग कर पाएगा? वो नहीं कर सकता ना। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो शिक्षा दिल्ली में उपलब्ध है वो शिक्षा हम बिहार के हर बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध कराएंगे। स्कूल से ही, कॉलेज में भी उसी स्टैंडर्ड का शिक्षा रहेगा, ताकि बिहार के सभी होनहार युवक जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बीडीओ, एसडीओ सब बनेगा। अभी जो है क्या है कि जो सक्षम है आर्थिक रूप से, वही लोग पढ़ने के लिए जाता है बिहार से बाहर, दिल्ली में जाता है पढ़ने के लिए, और गरीब लोग तो बच्चा तो नहीं जा पाता है। हम चाहते हैं, सरकार जनस्वराज का ये संकल्प है
कि हमारे बिहार के हर किसान का, हर मजदूर का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि बिहारियों में योग्यता भर कूट कूट कर भरी हुई है। बिहारी बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत तेज बुद्धि के होते हैं। ये ऐसे नहीं, जब प्रथम राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी समय से मालूम है, जब कहता है कि तेज बुद्धि की बात होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद किया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद की जाती है, को याद की जाती है। तो बिहार में तो तेज कुशाग्र बुद्धि वाले लोगों की कमी नहीं है। कमी है यहाँ पर वातावरण की, व्यवस्था की, उस कुछ नहीं है। सरकार आती है 5 साल पे, सर आते हैं विधायक सांसद बनते हैं, चले जाते हैं 5 साल, फिर वैसे ही रहता है। वैसे रह जाता है। इसी में 35 साल चला गया। 5 साल आप जनस्वराज को दीजिए, बिहार बदल जाएगा। और ये जनस्वराज का वादा है, संकल्प है कि जब तक हम बिहार को पूरी तरह देश के समृद्ध राज्यों की श्रेणी में नहीं ला देंगे तो हम लोग बैठेंगे नहीं। प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है कि हम 10 साल तक पदयात्रा करते रहेंगे, जब तक बिहार बदल नहीं जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जनस्वराज पार्टी से आप सर किस पद पे हैं? हम जनस्वराज जुड़ने के बाद, चूँकि हम यहीं के हैं, सुपौल जिला के हैं, तो हम अभी प्रदेश स्तर पे जो स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है, हम उसके मेंबर हैं। यानी जो जनस्वराज को चलाएगा, तो एक कमेटी बनी हुई है स्टेट स्टीयरिंग कमेटी। उसमें सब जो हमारे जैसे पढ़े लिखे जो सेवानिवृत्त अधिकारीगण हैं और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो गणमान्य व्यक्ति है, जो जब समर्पित है जनस्वराज के लिए, उन सबों को उस कमेटी में रखा गया है, ताकि सब पढ़े लिखे लोग, सब बुद्धिजीवी लोग, सब। तो अंतिम में सर जो है यहाँ के जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग जनस्वराज से जुड़िए और जनस्वराज के बारे में समझिए। जनस्वराज ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में आप सब लोग योगदान दीजिए। आप लोग अपना विधायक सांसद चुनेंगे, आप ही लोगों के बीच से कैंडिडेट चुना जाएगा, उसी को आप लोग वोट देंगे, उसी को जिताइए। और ताकि वहाँ पे सब अच्छे लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग विधायक सांसद बन पाए और अच्छी सरकार बनेगी। जब तक आप अच्छे लोगों को सरकार में नहीं भेजेंगे तो अच्छे रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते। निर्मली विधानसभा से जो है सर कौन आ रहे हैं? अभी निर्मली विधानसभा से चुना नहीं गया है। हर विधानसभा से 5 जो योग्य उम्मीदवार रहेगा उसको चुन करके जनता पटना भेजेगी। और पटना से फिर उसमें से मंथन किया जाएगा कि उसमें से जो बेस्ट उम्मीदवार रहेगा उसको फिर जनता के बीच में लाया जाएगा कि आप 5 जो नाम आपने सेलेक्ट किया था उसमें से ये बेस्ट उम्मीदवार है। और उस पर फिर जनता की मुहर लगेगी, जनता कहेगा हाँ ये ठीक है, सही है, यही कैंडिडेट बहुत फिट है, हर तरह से योग्य है विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, तो उसी को फिर खड़ा किया जाएगा, वही फिर प्रचार प्रसार करेगा और उसी को जिताया जाएगा। आगे में सर दीपावली छठ है जी, इस पर जो है आप सुपौल वासी एवं प्रखंडवासी एवं जिलावासी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी की ओर से? हम अपनी पार्टी की ओर से हम समस्त सुपौल वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सब लोग इस बार प्रण कर लीजिए कि अगला जो इलेक्शन होने वाला है बिहार का, उसमें हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। वोट देते समय हम अपने बच्चे का भविष्य देखेंगे कि बच्चे के लिए जो सरकार, जो पार्टी सही शिक्षा की व्यवस्था करेगी, जो हमारे युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी, जो पार्टी, हम उसी को वोट देंगे और अपना वोट नहीं बेचेंगे। कसम खा लेंगे, पेट भूखा रह जाएंगे लेकिन अपना वोट हम नहीं बेचेंगे। मुर्गा खाकर या दारू पीकर या दारू के लोभ में या पैसा के लोभ में अपना वोट नहीं बेचेंगे। ये संकल्प हम आम सब बिहार में सुपौल वासी ये करें, यही हम संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना वोट